नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश की राजधानी जयपुर में बढ़ती आपराधिक वारदातों को देखते हुए खाकी एक्शन में नजर आई और इन वारदातों की रोकथाम के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के 3000 पुलिसकर्मियों ने गुरुवार सुबह 5 बजे एक साथ चिन्हित किए गए 215 जगहों पर बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी। इस गोपनीय ऑपरेशन का नाम गैंगस्टर क्लीन बोल्ड दिया गया था। टोंक जिले के गावड़ी पंचायत के रघुनाथपुरा गांव में आज सुबह नहर में डूबने से एक 27 साल के युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर और मामले की जानकारी ली। इससे पहले ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाल लिया। पास में इंजन था। इंजन को चलाने के लिए या तो पैर फिसलने से दाएं मुखे नहर के गेट से आधा किलोमीटर बनास नदी की तरफ मुंह की तरफ गिरने से डूबने से अजीत पुत्र गोकुल राम उम्र 29 वर्ष की मौत हो गई। तो श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास एक रिवॉल्वर 32 बोर का और साथ ही 32 जिंदा कारतूस, वहीं एक बंदूक 12 बोर की और 24 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपियों की एक बोलेरो गाड़ी भी जब्त की गई है। श्रीगंगानगर के जैतसर रेलवे स्टेशन पर कल दिन दहाड़े हुई युवक की हत्या के मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने जैतसर थाने का घेराव किया। हत्यारे युवकों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बारा में कपड़े की दुकान में घुसकर 2 युवकों पर हमले के मामले में सांप्रदायिक रंग ले लिया है। इस घटना के विरोध में हिंदू संगठनों और व्यापार महासंघ की ओर से बंद बुलाया गया, जिसका खासा असर देखने को मिला। बारा शहर समेत जिले के कई कस्बों में दुकानें पूरी तरह से बंद नजर आई। बारा में काफ़ी समय से और जिस प्रकार का बारा की कानून व्यवस्था विफल हो गई है, यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ रही नहीं। यहाँ का पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, कानून व्यवस्था से उसको लेना देना नहीं है। बारा की स्थिति यहाँ के कांग्रेस के नेताओं की आपसी लड़ाई के कारण पूरा कानून प्रशासन उसमें उलझा हुआ है। आज के 4 दिन पूर्व हमारे एक हिंदू युवक के साथ केवल मोटरसाइकिल तेज चलाने के विषय को लेकर टोकने का मामला था। उसको रात को ही 7 लोगों ने मिलकर चाकू मार दी। कोटा के सुपर थर्मल पावर प्लांट में एक बार फिर से भालू और तेंदुआ का दिखना लोगों के लिए दहशत का कारण बना हुआ है। दिन के उजाले में भालू और तेंदुए के घूमने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाई माधोपुर में चोरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। चोरों ने जिले के राजकीय विद्यालय संख्या 2 में अलमारी का ताला तोड़कर कई बेशकीमती सामान चुरा लिया। सवाई माधोपुर के नंदपुरा गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। करौली टोडाभीम क्षेत्र के टोडी कोहरा गांव के पास स्थित पहाड़ी के जंगलों में एक बार फिर से गुरुवार को आग लगी। इससे बड़ी संख्या में पेड़ जले हैं, साथ ही जंगली जीव जंतुओं को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों का आरोप है कि आए दिन क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्व पहाड़ी के इलाके में आग लगा देते हैं। करौली के गुढ़ाचंद्र जी कस्बे के जैन मंदिर में चोरी की घटना का 8वां दिन और उसके बावजूद भी कोई सुराग नहीं लगने की वजह से कस्बे के व्यापारियों की ओर से बाजार बंद रखकर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। गुरुवार को दूसरे दिन भी ये धरना जारी रहा। करौली के चौड़किया कला के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर वन विभाग के अधिकारियों पर निजी खाते की भूमि की 4 दीवारी तोड़ने और अभद्रता करने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने, खेत की 4 दीवारी को फिर से बनवाने, शेष 4 दीवारी को नहीं तोड़ने की मांग की। करौली के सिमारा गांव में 2 दिनों के दौरान 119 लोगों के बीमार होने से हड़कंप मच गया। सिर्फ 22 बेड वाले अस्पताल में जब एक के बाद एक मरीज आने लगे तो डॉक्टरों की सांसें फूल गई। अस्पताल में मरीजों का आना मंगलवार की रात 12 बजे से शुरू हुआ। रात को 22 मरीज एक साथ आए, जिसके बाद बुधवार दोपहर तक 26 मरीज और भर्ती किए गए। 2 दिन में 48 मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए, वहीं 65 मरीजों का गांव में इलाज किया गया। बीमार लोगों में 4 लोगों की हालत गंभीर है और उन्हें देखते हुए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमारे गांव में हमें सूचना लगी
कि यहाँ कुछ बच्चों में उल्टी दस्त की शिकायत है। कल से हमारी टीम यहाँ निरंतर कार्य कर रही है। आज विजिट करके हमने जितने भी ओपन वेल्स है, पानी के सोर्स है पीने के, उन सभी में ब्लीचिंग डलवाई है और ग्रामवासियों से भी ये आग्रह किया इन कुओं की सफाई कराई जाए। निरंतर रूप से इनमें जो गंदगी है इसको साफ करते रहें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अभी 40 से 50 मरीज यहाँ पर एडमिट है। तो हमारे यहाँ पे 30 बेड की CSC है, लेकिन हमने अभी भी सभी मरीजों को एक्स्ट्रा बेड व्यवस्था करके और सभी को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बाकी उल्टी और दस्त के अलावा भी और भी मरीज हैं और डिलीवरी भी है, उनकी भी हमने सारी व्यवस्था करके और सभी को अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हमारी पूरी टीम का पूरा अच्छा सहयोग है, हम और भी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हमारे गांव में अचानक उल्टी दस्त हो गया है। मेरे बच्चे का तबीयत ज़्यादा ख़राब है। फ़ोन करने पर डॉक्टर साहब गांव गए हैं और उससे 10 लोग हॉस्पिटल में आए हैं, उनका उपचार चल रहा है, थोड़ा अभी आराम है। तो अजमेर के दौराई इलाके में बने तेल गोदाम में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार गोदाम में खाने का तेल बनाया जाता है और इसीलिए बड़ी संख्या में तेल के पीपे रखे हुए थे। आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों समेत सिविल डिफेंस के कर्मचारी पहुंचे। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। जो ईटेबल ऑयल है उसके गोदाम में आग लगी हुई, तो हमने तुरंत गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ हमने वहाँ से रवाना कर दी। एक क्षेत्रीय से गाड़ी रवाना कर दी। यहाँ आग आया, देखा है तो आग ज़्यादा थी। कंट्रोल हमने 3-4 गाड़ी लगा के कंट्रोल कर ली उसको। और ये जो इसका जो शेड है वो पिघल के नीचे आ गया था, इसकी वजह से दिक्कत तो आई, मगर हमने पूरा उसको कंट्रोल कर लिया। कोयली आग लगी सर। और सूचना मिली थी फायर ऑफिस हमको 5:40 पे कि जोरे रेलवे स्टेशन के पास में ऑयल डिपो पे आग लग गई है। तो अब वहाँ तुरंत पर वहाँ से पहुँचे, फिर हम फायर ऑफिस गए हैं। फायर की गाड़ी लेकर के हम 10 मिनट में यहाँ पहुँचे हैं। फिर आग पे काबू करने की पूरी कोशिश की गई है और कोशिश में हम कामयाब हैं। 90% लगभग आग बुझ चुकी है। आग पे काबू पा लिया गया है। आए थे जब क्या स्थिति होती है? आग बहुत ज़्यादा विकराल रूप था गाड़ी का, इसमें आग काफ़ी लगी। तो डॉक्टर भाइयों ने यूपीएससी क्लियर की। दोनों भाइयों की कामयाबी से पूरे गांव में जश्न का माहौल है। गांव में स्कूली शिक्षा कोटा से MBBS और अब दिल्ली से यूपीएससी। नागौर जिले के भांवता गांव के रहने वाले दोनों भाइयों ने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की है, जिससे गांव में खुशी का माहौल है। सादुलपुर रेलवे स्टेशन रोड पर कस्तूरी मार्केट के पास बने सार्वजनिक शौचालय की सफाई नहीं होने के खिलाफ दुकानदारों की ओर से मोर्चा खोला गया। नगर पालिका के खिलाफ दुकानदारों ने जोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और अपना आक्रोश जताया। इन दुकानदारों का कहना है कि 1 महीने से ज्यादा समय से भी शौचालय की सफाई नहीं हो रही। इसकी वजह से दूर दूर तक दुर्गंध फैल रही है और दुकानदार काफी परेशान है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात में आपसी कहासुनी और मारपीट के बाद पूर्व पार्षद जगदीश सोनी के बेटे रतनलाल की मौत हो गई और इसके चलते चित्तौड़ में हुए तनाव के बाद महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर शाम को आयोजित होने वाले जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन अतिरिक्त एहतियात बरतते हुए नजर आया। जो है हमारे महाराणा प्रताप जी का जो शोभा यात्रा निकलेगी, उसके साथ में अखाड़ा जो है उनकी व्यायाम प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो आज जो पूरे रूट का जो अवलोकन किया गया है, कहीं पे भी पूरे रूट पे हमारी छतों पर जो है जगह जगह पर पुलिस का जाब्ता रहेगा। हनुमानगढ़ जिले के भगवान गांव निवासी कश्मीर में बैंक मैनेजर विजय बेनीवाल की कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों की ओर से हत्या करने से पूरे जिले में शोक की लहर है। विजय की हत्या की खबर से ग्रामवासी स्तब्ध हैं। सूचना मिलने पर नोहर पुलिस भी गांव पहुंची। वहीं ग्रामीणों समेत जिले के नागरिकों ने विजय की हत्या पर आक्रोश और दुख जताते हुए बार बार हो रही इस तरह की घटनाओं को रोकने और कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग की है। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके में सुबह गोवर्धन सागर तालाब में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर गोवर्धन विलास पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों की सहायता से युवक की लाश को बाहर निकाला गया। तालाब के किनारे युवक के कपड़े, जूते मिले। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है।
पुलिस ने युवक के शव को एमबी हॉस्पिटल में की मोर्चरी में रखवाया। युवक की शिनाख्ती की कोशिश लगातार जारी है। तो कोविड स्वास्थ्य सहायकों का एक और जयपुर में पिछले 63 दिनों से धरना जारी है। दूसरी तरफ दौसा में कोविड स्वास्थ्य सहायकों की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार के खिलाफ इन्होंने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मंत्री प्रसादी लाल मीणा का पुतला फूंका। आज हमारा 63 दिन हो गया, हमारी बिल्कुल नहीं सुन रहे। ये कहता है कि कोविड खत्म, CHA खत्म। हमने इनसे पहले भी बोला था कि ऐसे वर्ड मत बोलो, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, लेकिन भगवान भी इनको सद्बुद्धि नहीं दे रहा बोलने की। तो हम ये चाहते हैं कि प्रसादी लाल जी को भगवान सद्बुद्धि दे और हमारा काम करे। दौसा जिला कलेक्टर कमर चौधरी सुबह अचानक से मानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे और औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर को अस्पताल में देख करके चिकित्सा कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार देखने को मिली, वहीं बिस्तरों पर भी मरीज लेटे हुए थे। सुबह के समय ही अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक होने पर जिला कलेक्टर ने अस्पताल प्रशासन के काम की प्रशंसा की। बीकानेर नगर निगम आयुक्त गोपाल राम बिरदा का विवाद पीछा नहीं छोड़ रहा है। कीर्ति स्तंभ क्षेत्र में अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही विवाद हुआ। लोगों के विरोध को देखते हुए आयुक्त गोपाल राम बिरदा को मौके से गाड़ी में बैठकर भागना पड़ा। कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार के आतंकियों की ओर से गोली मारकर हत्या किए जाने को लेकर के आम जनता में आक्रोश है। राजस्थान के बैंक मैनेजर विजय कुमार की जो हत्या की है गोली मारकर, हम भी ऐसी जो घटनाएं सुनते हैं तो बड़ा दिल दुख होता है कि ऐसी जो घटनाएं करते हैं तो उनको आतंकवादियों का मनोबल भी बढ़ता है। तो सरकार अगर वहाँ पर अगर कोई ठोस कदम कानून बनाएगी और वहाँ के जो आतंकवाद के खिलाफ हमारे सैनिकों को अधिक अधिकार देगी, अगर वो कोई भी कहीं अगर आतंकवाद का अंदेशा होता है तो वहाँ पर उनको गोली मारने का छूट होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए। किसी ऑर्डर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो झुंझुनू जिले के सबसे बड़े BD के अस्पताल की OPD में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बारिश के बाद अचानक से तापमान में बढ़ोतरी का असर लोगों की सेहत पर भी दिखने लगा है। मौसम में अचानक आए परिवर्तन की वजह से जिले में मौसमी बीमारियों के साथ साथ निमोनिया के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। हर दिन बड़ी संख्या में बीमार लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। वातावरण का तापक्रम बढ़ता जा रहा है। बढ़ते तापक्रम की वजह से जो अस्पताल में आने वाले रोगियों की जो संख्या है उसमें भी अचानक ही वृद्धि हुई है। इस मौसम के अंदर अधिकतर जो रोगी हैं वो बुखार, जुकाम, खांसी, निमोनिया, उल्टी, दस्त व बच्चों में तेज बुखार की वजह से दौरा आना, इस तरह की नवजात शिशु के अंदर भी बुखार की जो शिकायत है वो लेकर के परिजन आते हैं। सीकर जयपुर हाईवे पर खाटू श्याम जी जा रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रक में घुस गई। हादसे में 3 युवकों की मौत हुई और एक गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार चरखी दादरी से कॉलेज से BMS करने वाले 4 दोस्त खाटू श्याम जी के लिए रवाना हुए। पलसाना कस्बे के पास इनकी कार सड़क के किनारे खड़े ट्रेलर से टकराई। हादसे में पिलानी निवासी नवनीत, गुड़गांव निवासी आशीष राठी और मंजीत की मौके पर मौत हो गई। सीकर के कटराथल गांव में नाथ समाज की समाधि स्थल पर अवैध रूप से कब्जा करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग को लेकर के 2 दिन पहले भी ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था। कटराथल गांव में एक सुखनाथ की बनी है 200 साल पुरानी, उस पर ग्राम पंचायत द्वारा अपने आदमियों से अवैध कब्जा करवाया जा रहा है रातों रात। उसके लिए सांसद महोदय साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। नाथ समाज से बिट्टू योगी जो कटराथल में अवैध शमशान भूमि व मंदिर पे कब्जा किया गया है, वहाँ मतलब कि सरकार समाज को ज़मीन भी अलॉट करा रही है। वहाँ मतलब नाथ समाज में परंपरा है समाधि देने की, उसके लिए सरकार ज़मीन भी अलॉट करा रही है, लेकिन कटराथल गाँव में ज़मीन भी अलॉट नहीं करवाई गई और वहाँ समाधि भी लगी हुई है। वहाँ जबरन मंदिर और शमशान की ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। कश्मीर में आम नागरिकों और विशेषकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर के आम नागरिकों में आक्रोश है। समूचा देश इस पूरे घटनाक्रम की निंदा कर रहा है। कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है।
जनता की सरकारों से अपील है कि ऐसे मामलों पर गंभीरता बरते, आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं झालमंड स्थित ढंड की ढाणी में सिनावड़िया विकास समिति की ओर से राधे कृष्णा मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। इस दौरान महोत्सव में शिखर श्रृंगार, पट पूजन, मूर्ति स्थापना और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने के लिए राज्य सरकार से वैट कम करने की मांग को लेकर झालावाड़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिले भर से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच करके नारेबाजी की, जोरदार प्रदर्शन किया। बाद में एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग का दौर जारी है और इसी कड़ी में कुलगांव इलाके में राजस्थान के रहने वाले बैंक मैनेजर विजय कुमार बेनीवाल की आतंकियों ने गोली मार करके निर्दयता से हत्या कर दी। इस घटना के बाद से ही राजस्थान के झालावाड़ जिले में घटना को लेकर प्रबुद्ध जनों की ओर से रोष प्रकट किया गया। जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों की ओर से भी इस घटना पर आक्रोश दिखाया गया है। तो बांसवाड़ा में घर के बाहर खाट पर बैठे हुए एक बुजुर्ग पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। बुजुर्ग की आंख के ऊपर 2 टांके आए। घटना के समय बुजुर्ग सोकर के उठे थे और खाट छोड़ने से पहले उस पर कुछ देर ये बुजुर्ग बैठे हुए थे। तभी अचानक से आए कुत्ते ने बुजुर्ग के खाट से लटके हुए पैर को पकड़ लिया। जैसे ही कुत्ते को दूर करने और खुद को बचाने के लिए बुजुर्ग नीचे झुके, कुत्ते ने आंख के ऊपर झपट्टा मारते हुए काट लिया। बांसवाड़ा की ओर से शहर में सब्जी मंडी क्षेत्र और शहर के कई जगहों पर नुक्कड़ नाटक करवाए गए। इस नाटकों के माध्यम से लोगों को कचरा खास स्थान और खास पात्र में ही डालने की सीख दी गई है। इसके अलावा बाजारों में मिलने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले कैंसर के खतरे की जानकारी भी आम लोगों को दी गई।